যে র্যাঙ্ক করলে ভালো র্যাঙ্ক করলে মেরিট বেস এডমিশন হয়, কথা এটাকে আমরা বলি डायरेक्ट एडमिशन। अगर सेकंड प्रोसेस जो है तुम्हारा सीएससी एंड सीएससी एआईएमएल के। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्न विद आकाश। तो में से काफी सारे बच्चे मुझे कमेंट्स कर रहे थे कि भैया लास्ट वीडियो के अंदर कि भैया आईएम का एडमिशन प्रोसेस क्या है, ठीक है, एंड मोस्ट इंपोर्टेंटली भैया कौन सा परसेंटेज चाहिए फॉर गेटिंग आईएम सॉल्ट लेक, सीएससी, सीएससी एआई एंड एमएल, या फिर सीएससी आईओटी, या फिर जो भी जो है हर एक इस तरह आपको मेरे को बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा, मैं यार अभी ऑफिशियल वेबसाइट के अंदर हूँ, ठीक है। इस बार आईएम का जो एडमिशन प्रोसेस है वो चेंज हुआ है, ठीक है, बहुत वाहियात तरीके से चेंज हुआ है एंड प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स है, बट मैं हर एक प्रोसेस जो अभी तक रिलेवेंट है मैं वो तुमको समझाने वाला हूँ, ठीक है। सो वीडियो को एंड तक देखना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है बेटा, मैं आईएम का ऑफिशियल चीज तुम तक पहुंचवाता हूं, सो फॉर दैट एक लाइक करना। मैं कॉलेज के अंदर जाके वीडियो शूट करता हूं, स्टूडेंट से ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन, प्लेसमेंट रिकॉर्ड लेके तुम तक पहुंचवाता हूं। जो एडमिशन प्रोसेस है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो प्रोसेस मैं आज वीडियो के अंदर बोल रहा हूं ये अभी तक के लिए रिलेवेंट है एंड मैं एक स्टारबक तुमको दे रहा हूं बिकॉज लास्ट ईयर भी सेम चीज हुआ था। मे चेंज, ये जो प्रोसेस अभी बनाया गया है बाई आईएम यूएम ग्रुप, दिट्स माइट बी गॉट चेंज। ये अभी जनवरी के अभी 4-5 तारीख है, ये फिर बाद में चेंज होने का संभावना है। जैसे ही चेंज होगा मैं वो भी तुमको बोलूंगा, वो ऑफिशियल चेंजेस के बारे में मैं बात करता हूं, ठीक है। अच्छा, मैं चेंज एनी टाइम, जो प्रोसेस में अभी बताने वाला हूं ये प्रोसेस चेंज होने का संभावना है। ये परसेंटेज का क्राइटेरिया आईएम चेंज करते हैं, टाइम टू टाइम ये चेंज करते हैं, अकॉर्डिंगली कितना अच्छा बच्चा या बुरा बच्चा आईएम के अंदर आया हुआ है उसके ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। सो अभी के लिए वीडियो रेलिवेंट है, बट ये वीडियो अगर फिर कोई नया मैं वीडियो बनाऊंगा तो समझ ले कि ये जो रूल है ये चेंज हो गया है शायद, ठीक है। अच्छा, आईएम में बेटा एडमिशन 2 तरीके से होता है, ये सबको पता है। जिसको नहीं पता मैं थोड़ा उसको इलाबोरेट कर देता हूं, ठीक है। पहला बात ये है कि आईएम टेक्स द स्टूडेंट्स बाय गिविंग आईएम जेईई और आईएम सीईटी, ये 2 एग्जाम है, ये एग्जाम को क्रैक करना है, ठीक है। क्रैक करके अगर अच्छा रैंक लेके आ सकते हो तो तुम अपने प्रेफरेबल कॉलेज के अंदर जा सकते हो, ओके। अच्छा, आईएम का 3 कैंपस है बेसिकली, मतलब आईएम सॉल्ट लेक, आईएम न्यू टाउन एंड आईएम जयपुर, ओके। एंड तुमको पता है मैं हर एक कैंपस के अंदर में खुद जाके अंदर जाके स्टूडेंट का रिएक्शन लेके आता हूँ, ऑथेंटिक चीज तुम्हारे सामने लेके आता हूँ। जरा बेंगली जरा गार्जियन প্লিজ, অনেক ফ্রড কনসালটেন্ট অনেক ফ্রড লোকেরা মার্কেটে থাকে, তো তাদের কথা শুনবেন না বা কোনো অ্যাডস এ ক্লিক করে কারোর মাধ্যমে কলেজে আসবেন না, ডাইরেক্টলি কলেজে আসুন বা নিচে যে নাম্বারটা দেওয়া আছে এই নাম্বারে কল করুন, কল করে ডাইরেক্টলি এসে আমার সঙ্গে এসে কথা বলে যান বা কোনো কলেজের অফিশিয়াল কারোর সাথে এসে কথা বলে যান। আপনার অথেন্টিক জিনিসটা থাকবে এন্ড আপনার গিয়ে ফ্রড হবেন না। আপনি অন্য জায়গাতে গেলে আমি ফ্রড হওয়ার চান্সেস থাকে। all consultants are not good and all consultants are not bad also, ঠিক আছে। আচ্ছা, তো আইএম এ অ্যাডমিশনের দুটো প্রসেস, একটা হচ্ছে র‍্যাঙ্ক বেসড, যে র‍্যাঙ্ক করলে ভালো র‍্যাঙ্ক করলে মেরিট বেস এডমিশন হয়, আরেকটা হয় হচ্ছে স্যাপ या फिर যেটাকে বলে আমরা স্টাডি অ্যাব্রড প্রোগ্রাম या फिर সেমিস্টার এক্সচেঞ্জ প্রোগ্রাম। পাতি কথা এটাকে আমরা বলি ডাইরেক্ট এডমিশন, ঠিক আছে, এটাকে আমরা কি বলি ডাইরেক্ট এডমিশন। अच्छा, এইটা বেসিক্যালি ছিল লাস্ট ইয়ার অবধি, ये बेसिकली लास्ट ईयर तक था, बट राइट नाउ जो मेन इंपॉर्टेंट है कि कुछ रूल्स वगैरह चेंज किया गया है बाय आईएम यूएम ग्रुप। भैया व्हाट रूल दे हैव चेंज, मैं रूल्स के ऊपर आ रहा हूं। राइट नाउ इफ यू हैव मनी आल्सो एंड इफ यू आर पेइंग द फीस ऑफ सैप सेमेस्टर एक्सचेंज प्रोग्राम या फिर एसएपी, तुमको तब भी एडमिशन नहीं मिलने का संभावना है, बिकॉज ये आईएम ऑफिशियल तुमको बोल रहा है कि हम लोग सॉल्ट लेक कैंपस के लिए एक परसेंटेज क्राइटेरिया थोड़ा हर्ड इस बार और कर दिया गया है। कितना कर दिया गया, क्या कर दिया गया, मैं सारी चीज डिटेल्स में बोल रहा हूं, ठीक है। सुन लो अच्छे से, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट इंपॉर्टेंट पहला प्रोसेस फॉर गेटिंग आईएम सॉल्ट लेक, न्यू रूल्स। मैं रूल्स रिलेवेंट है जब तक मैं नेक्स्ट वीडियो नहीं बना रहा हूं रिगार्डिंग रूल्स, तब तक ये रूल्स रिलेवेंट है, ठीक है। अगर कोई नया रूल्स आता है तो मैं बोल दूंगा तुमको, ठीक है। एंड और एक बात है, फॉर गेटिंग डायरेक्ट एडमिशन इन ग्रेट डिस्काउंट, नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, बहुत सस्ते में तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, पहला प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है कि मैं बेस्ट कैंपस का बेस्ट ब्रांच करके बात करूं, मतलब कॉलेज के अकॉर्डिंग ये बेस्ट कैंपस है सॉल्ट लेक, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, कॉलेज के अकॉर्डिंग, एंड ये बेस्ट ब्रांचेस है। क्या बेस्ट ब्रांचेस है, आईएम के सीएससी एंड सीएससी एआईएमएल सॉल्ट लेक कैंपस के अंदर, ठीक है। अच्छा, इसके लिए कॉलेज क्या बोल रहा है, कॉलेज बोल रहा है कि अगर तुम्हारा 80% नंबर है 10 में एंड 12 में, तो ऑन दैट केस तुमको कोई एक्स्ट्रा पैसा देने का दरकार नहीं है इन टर्म्स ऑफ सैप। एक सैप चार्ज होता है, सैप क्या है, थोड़ा सैप बोलते हैं। बेसिकली कॉलेज क्या करता है बेटा, कॉलेज एक एग्जाम लेके एडमिशन करवाता है मेरिट बेस,
एंड दूसरा तरीका क्या है, दूसरा है कि तुमको डोनेशन, जो कुछ कॉलेज डोनेशन बोलते हैं, कुछ कॉलेज सैप बोलते हैं, कुछ कॉलेज कैपिटेशन बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा। एंड ये कंप्लीटली बड़े लीगल है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो तुम अगर देखोगे, ये कॉलेज का ऑफिशियल ब्रोशर है, तुम अगर जाओगे तुम देख सकते हो कि इधर कॉलेज ने ऑलरेडी प्रिंट करके रखा है कि हम लोग का एक स्टडी अब्रॉड प्रोग्राम है, ठीक है। ये किस किस के लिए है, ये है तुम्हारा 4 लाख रुपया, 9 लाख रुपया, पहले 2 लाख रुपया, पहले 9 लाख, 9 लाख था, 9 लाख से था, ठीक है, लास्ट ईयर की मैं बात कर रहा हूं। तो इसमें कॉलेज कुछ परसेंटेज लिख दिया, कहा तुमको घूमने के लिए ले जाएगा, ये लिख रहे एक एजुकेशनल बेस्ड ट्रिप है, ठीक है, बेसिकली। और ये कौन सा साल का बच्चा का कितना ईयर गैप तक अलाउड है, ये सब लोग कुछ बोल रहे हैं। तो कॉलेज क्या बोल रहा है इस बार, जो नया रूल है, रूल के अकॉर्डिंग अगर कोई बच्चा का 80% नंबर है, ठीक है, इफ एवरीवन हैव 80% नंबर, वीडियो को एंड तक देखना बेटा, 80% नंबर चाहिए 10th एंड 12th में एक बच्चा का, ठीक है। एंड इसका 2 साल से ज्यादा ईयर गैप नहीं होना चाहिए, अभी तक कॉलेज बोल रहा है। मेरे को लग रहा है बाद में इसको 1 साल भी कर दिया जा सकता है, टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, ठीक है। अगर किसी का 1 साल ईयर गैप, अभी हम मान के चलते हैं 2 साल तब तक कॉलेज ऑफिशियल डिक्लेयर नहीं किया, आप 1 साल ही मान के चलते, चलो, ठीक है। अगर ये तुम्हारा रूल है, अगर तुमको 80% के ऊपर नंबर मिला है, तो तुम आईएम सॉल्ट लेक में सीएससी एंड सीएससी एआईएमएल तुमको मिल सकता है, ठीक है। बट तुमको क्या करना है, तुमको आईएमजेई एग्जाम देना है, ठीक है, आईएमजेई एग्जाम तुमको देना है। और एक बात है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में किसी भी हालत में नंबर कम नहीं होना चाहिए। पीसीएम में लास्ट ईयर 60% था, अभी भी हम 60% रूल लेके चलते हैं। अगर कुछ कम हुआ तो ये 5 से 10% कम होने का संभावना है, बट हम 60% लेके चलते हैं, मतलब 60, जिसका 80% नंबर है उसको 60% पीसीएम में रहेगा, ठीक है। तो ये अगर रूल है तो तुम जा सकते हो अगर तुम 12 पास आउट हो तो। बट आईएमजे में तुमको बैठना है, तुमको रैंक हल्का अच्छा करना है, नहीं तो नहीं होगा। इसके लिए कॉलेज अभी तक कोई सैप चार्ज नहीं कर रहा है, ठीक है। पहला क्राइटेरिया हो गया। अच्छा भैया, इसके लिए क्या मेरे को डायरेक्ट एडमिशन मिलेगा? अभी नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करो, मेरे पास आओ, मैं तुमको एकदम सस्ते में, बहुत लेस अमाउंट में तुम्हारा ये डायरेक्ट एडमिशन इजीली हो जाएगा, अगर तुम 12 पास आउट हो, नंबर अच्छा है तो, ठीक है। अभी तक के लिए एप्लीकेबल है, आफ्टरवर्ड्स ये एप्लीकेबल नहीं है। और जो 12वीं के बच्चे उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नंबर टू क्या है, सुनो अच्छे से। अगर सेकेंड प्रोसेस जो है तुम्हारा सीएससी एंड सीएससी एआईएमएल का, इसीलिए बात कर रहे हैं बिकॉज ये तुम सबसे हार्ड है, सबको यही चाहिए, इसमें प्लेसमेंट अच्छा है, ठीक है। चलो, सेकेंड प्रोसेस क्या है, 10th एंड 12th में तुमको 75% नंबर होना चाहिए, ठीक है। तब जाके तुमको रैंक का उतना वैल्यू नहीं रहेगा, बिकॉज रैंक में तुमको ये मिलने वाला है नहीं। तुमको 80% नंबर अगर रहेगा तभी तुम अच्छा रैंक करके तुम ये चीज सीएससी सीएससी एआईएमएल ले सकते हो। अगर तुम्हारा 75% नंबर है तो ऑन दैट केस तुम्हारा आईएमजेई का रैंक से तुमको सॉल्ट लेक का सीएससी एंड सीएससी एआईएमएल नहीं मिलेगा, तुमको अदर ब्रांचेस मिल सकता है आईएम सॉल्ट लेक में, ठीक है। न्यूटन में तुमको सब मिल जाएगा अगर अच्छा रैंक लेके आते हो। बट रैंक अगर एक भी होता है, अगर रैंक 1 भी करते हो आईएमजेई में, तब भी तुमको सीएससी एंड सीएससी एआईएमएल सॉल्ट लेक में नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके लिए क्या है, उसके लिए कॉलेज क्या किया, जिसका 75 के ऊपर नंबर है उसके लिए कॉलेज सैप चार्ज कर दिया फॉर डायरेक्ट एडमिशन। बट ये सैप का अमाउंट थोड़ा कम है। कितना अमाउंट है अभी तक कॉलेज रिवील नहीं किया, मेरे को पता है, मैं नहीं बोलूंगा, जब तक कॉलेज ऑफिशियल रिवील करेगा तब तुमको पता चल जाएगा, ठीक है। मेरे को सब कुछ पता है, अभी तक मैं नहीं बोलूंगा, चलो लेट्स सी, ठीक है। बट सैप लेस होगा, तो इसके लिए पहले तुम लोग आ सकते हो फॉर गेटिंग डायरेक्ट एडमिशन, ठीक है। बट रैंक नहीं मैटर करेगा। हाँ, तुम 75% से ऊपर अगर तुम्हारा नंबर है, ऑन दैट केस तुम आईएमजे में अच्छा रैंक लेके तुम अदर ब्रांचेस ले सकते हो, जैसे कि मैकेनिकल, ईसीई, ये सब तुम ले सकते हो, ठीक है, अगर रैंक बढ़िया आया तो, ठीक है। बट अगर तुम्हारा रैंक अच्छा आया एंड तुम्हारा 80 के ऊपर है तो ऑन दैट केस तुम तो आराम से तुमको सीएससी सीएससी एआईएमएल मिल जाएगा, ठीक है। नॉट एप्लीकेबल फॉर करंट ईयर बैच, लास्ट ईयर बैच के लिए एप्लीकेबल। चलो, थर्ड प्रोसेस क्या है, थर्ड प्रोसेस है कि सीएससी सीएससी एआईएमएल के लिए 70% नंबर अगर हो रहा है 10th एंड 12th में, तब भी तुम नहीं जा सकते हो फॉर सीएससी सीएससी एआईएमएल, बिकॉज ऑन दैट केस एग्जाम देके तुम्हारा रैंक अगर अच्छा आएगा तब भी तुमको ये दोनों ब्रांचेस नहीं मिलेगा, तुमको अदर ब्रांचेस के लिए तुम एप्लीकेबल हो, मतलब जैसे कि ईसी के लिए तुम एप्लीकेबल हो, ठीक है, तुम आईटी के लिए एप्लीकेबल हो, एग्जाम देके तुमको आईटी मिल सकता है। तो फिर भैया 70 के ऊपर नंबर आएगा तो हम कैसे एडमिशन लेंगे? तुम्हारे लिए सैप है, तुम्हारे लिए बेटा सैप है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन। बट ये सैप थोड़ा ज्यादा तुमको पैसा लगेगा। भैया कैसे, अब क्या बोल रहा है थोड़ा समझाइए, ठीक है। देखो,
एक सैप कॉलेज इधर जो मेंशन किया था, देखो सीएसबीएस के लिए कॉलेज लास्ट ईयर 2 लाख का सैप मेंशन किया था ऑफिशियली, जब तक सीट रहेगा तब तक 2 लाख का सैप तुमको देना पड़ेगा, ठीक है। एंड तुम्हारा 80% नंबर होना अनिवार्य है, ओके। अच्छा, एआईएमएल एंड सीएससी कोर के लिए 4 लाख का सैप मेंशन किया गया है वेबसाइट के अंदर अभी तक, ठीक है। लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर 9 लाख था, 9 लाख का सैप था, 9 लाख सीएससी एआईएमएल 9 लाख का था, ठीक है। तो अब कॉलेज क्या बोल रहा है, कॉलेज बोल रहा है कि मैं सैप तो लूंगा तुमसे, ठीक है, अगर तुम्हारा नंबर कम है तो ऑन दैट केस मैं तुमसे सैप चार्ज करूंगा, पर सैप का अमाउंट कम होगा, ठीक है। कितना अमाउंट होगा तो मेरे को कॉल करो, मैं बोल दूंगा, ठीक है। लेस होगा। अब अगर 70% के ऊपर आया तो ज्यादा सैप लगेगा, अगर 75 के ऊपर आया तो कम सैप लगेगा, बट सैप तुमको लगेगा, मतलब डायरेक्ट एडमिशन करने के लिए रैंक के ऊपर ये 2 ब्रांचेस तुम्हारा नहीं होगा, तुमको आकाश भैया कोई कांटेक्ट करना है, पहले ही बोल दे रहा हूं। बट अगर तुम्हारा 80% के ऊपर नंबर आए तो ऑन दैट केस तुम एग्जाम में बैठ सकते हो, बैठ के अगर अच्छा रैंक आएगा तभी तुमको सीएससी सीएससी एआईएमएल मिलेगा, अच्छा रैंक नहीं आएगा तो तुमको लोअर ब्रांचेस मिलेगा, टॉप ब्रांचेस आईएम सॉल्ट लेक में नहीं मिलेगा, ठीक है। समझ गए बात। चलो फोर्थ क्या है, फोर्थ है बेटा कि अगर बिलो 70% आ रहा है कोई बच्चा का 10th एंड 12th में, तो उसको कोई भी हालत में आईएम के अंदर सैप देख के या फिर आईएम जे के थ्रू किसी भी हालत में एडमिशन पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है भैया। तो मैं 70 के नीचे हूं तो क्या आप मेरे को हेल्प कर सकते हो? हाँ, मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ। एक ही प्रोसेस है जो अभी तक है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट एडमिशन या फिर कैपिटेशन फी मैनेजमेंट कोटा, उसके थ्रू शायद पॉसिबल है, बट ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है। बट पॉइंट है कि एग्जाम के थ्रू नहीं होगा, एग्जाम देके भी नहीं होगा, एग्जाम में बैठ के नहीं होगा, कुछ भी सैप देके पैसा देके भी एडमिशन नहीं होगा, मतलब कॉलेज जो बोल रहा है सैप देके भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। ये अभी तक का पूरा प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे ही नया कोई प्रोसेस आएगा मैं तुमको बोलूंगा। तो क्या है, थोड़ा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूं। 80% के ऊपर नंबर रहेगा, एग्जाम में बैठ सकते हो, अच्छा रैंक आएगा तो सीएससी सीएससी एआईएमएल सॉल्ट लेके मिल जाएगा, बट बहुत अच्छा रैंक लेके आना है। एंड ये सिर्फ और सिर्फ क्लास 12 के बच्चों के लिए अवेलेबल है। क्लास 12 के जो करंट बैच है उसके लिए अवेलेबल नहीं है, बिकॉज उसके लिए भाई तुम्हारा बोर्ड्स का रिजल्ट आएगा मई में, तो कॉलेज तब तक सीट नहीं बचेगा, ठीक है। हाँ, तुम लोग काम कर सकते, तुम लोग एग्जाम में बैठ सकते हो, डेफिनेटली कैन सिट फॉर एग्जाम, ठीक है। अब देखो, बट अगर नंबर अच्छा है तभी एग्जाम में बैठो, 80% के ऊपर नंबर है तब बैठ के एक बार देख सकते हो, अदरवाइज बैठ के कोई फायदा है नहीं, सिंपल सा बात है। एंड कंपटीशन बहुत है, ठीक है। सो किसी को कोई डाउट है तो कमेंट करो, मैं ट्राई करूंगा नेक्स्ट वीडियो अगेन इस टॉपिक पे बोलना, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट।